राजकुमार राव की हिट द फर्स्ट किस 2022 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस वीडियो में हम आपको इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राजकुमार राव को, जो इंस्पेक्टर विक्रम का कैरेक्टर प्ले करता है। विक्रम अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें वो एक लड़की को जिंदा जलते देखता है। अब वो लड़की कौन है ये हमें नहीं पता चलता। अगले सीन में हम देखते हैं विक्रम डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है उसे स्ट्रेस डिसऑर्डर है। उसे कुछ दिन के लिए अपने काम से छुट्टी लेनी चाहिए। विक्रम हिट यानी होमिसाइड इन्वेंशन टीम में काम करता है, जहां विक्रम बड़े से बड़े केस इजीली सॉल्व करता है और वो अपने काम से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो वहां से उठकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन विक्रम फोरेंसिक टीम के दो लोगों से बात करता है। एक उसके अच्छे दोस्त होते हैं जिसका नाम श्रीकांत है, और एक लड़की जिसका नाम नेहा है। नेहा विक्रम की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद हम देखते हैं नेहा और विक्रम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद नेहा एक दिन विक्रम से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, लेकिन विक्रम उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद नेहा उस डॉक्टर के पास जाती है जिसके पास विक्रम जाता है। वहाँ नेहा को पता चलता है कि विक्रम को स्ट्रेस डिसऑर्डर है और उसे कुछ दिन के लिए अपने काम से छुट्टी लेनी चाहिए। नेहा विक्रम को बहुत समझाती है कि उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी लेनी चाहिए, लेकिन विक्रम नहीं मानता और उन दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की की कार दौलतपुर हाईवे पर खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर इब्राहिम आता है और वो उसे उसके बारे में पूछता है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रीति है। प्रीति उस इंस्पेक्टर के फ़ोन से अपने डैड को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि प्रीति अपना फ़ोन घर पर भूल गई थी। उसके बाद वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है दूसरे पुलिस स्टेशन एक फ़ाइल देने के लिए। उसके बाद आधे रास्ते में वो देखता है कि वो गलत फाइल लेकर आया है, इसलिए वो वापस अपने पुलिस स्टेशन आता है। तभी वो प्रीति को एक ब्लू कार वाले से बात करते देखता है, लेकिन वो जल्दी में अपने पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसके बाद जब वो फाइल देकर आता है, तभी वो प्रीति के डैड को वहाँ देखता है। प्रीति के डैड उसे बताते हैं कि प्रीति गायब है। जब वो यहाँ आए थे तो प्रीति यहाँ नहीं थी। उसके बाद इंस्पेक्टर प्रीति को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन शाम तक उसे प्रीति नहीं मिलती। उसके बाद प्रीति के डैड इंस्पेक्टर इब्राहिम पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी वहाँ से गायब हुई है। इस बात पे इंस्पेक्टर प्रीति के डैड पर गुस्सा करते हैं और उनसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। उसके बाद प्रीति के डैड इंस्पेक्टर इब्राहिम के सीनियर अजीत सिंह से उसकी कंप्लेंट करता है। अजीत सिंह और प्रीति के डैड बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अजीत सिंह इब्राहिम को सस्पेंड कर देता है और प्रीति के डैड को भरोसा दिलाता है कि वो प्रीति को ढूंढने के लिए अच्छे ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं 2 महीने बाद का सीन। फॉरेंसिक ऑफिसर श्रीकांत विक्रम को फ़ोन करके बताता है कि नेहा गायब हो गई है। ये बात सुनकर विक्रम परेशान हो जाता है। उसके बाद विक्रम अजीत सिंह के पास जाता है नेहा का केस अपने हाथ में लेने के लिए। तभी अजीत सिंह एक ऑफिसर को बुलाता है जो नेहा और उसके किडनैपर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो ऑफिसर अजीत सिंह को बताता है कि नेहा ने लास्ट कॉल विक्रम को ही किया है, लेकिन विक्रम ने उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। नेहा और विक्रम के बीच में काफ़ी अनबन भी चल रही थी। उसके बाद अजीत सिंह विक्रम को ये केस देने से मना करता है, क्योंकि विक्रम खुद इस केस में एक सस्पेक्ट है। उसके बाद विक्रम अपने दोस्त रोहित, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसकी मदद से उस घर में जाता है जहाँ से नेहा गायब हुई थी। वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सेंट की खुशबू महसूस होती है जो कि बहुत अजीब थी। उसके बाद विक्रम फॉरेंसिक ऑफिसर श्रीकांत से नेहा के लास्ट केस के बारे में पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि नेहा प्रीति नाम की लड़की, जो 2 महीने पहले गायब हो गई थी, उस पर काम कर रही थी। और नेहा ऑलमोस्ट उस केस को सॉल्व कर चुकी थी, लेकिन इससे पहले ही वो गायब हो गई। उसके बाद विक्रम उस इंस्पेक्टर के पास जाता है जो प्रीति का केस सॉल्व करा था, और वो प्रीति के केस की सारी डिटेल मांगता है। वहाँ विक्रम को एक कॉटन का टुकड़ा मिलता है जो प्रीति की कार से बरामद हुआ था। उसमें भी वही अजीब खुशबू थी जो नेहा के घर में आ रही थी। उसके बाद विक्रम अजीत सिंह से कहकर प्रीति का केस अपने हाथों में लेता है। उसके बाद विक्रम इंस्पेक्टर इब्राहिम के पास जाता है जो प्रीति के केस का पहला सस्पेक्ट था। विक्रम उसके घर जाता है और उससे पूछताछ करता है और प्रीति के गायब होने वाले दिन की पूरी बात बताने के लिए कहता है। इब्राहिम उसे पूरी बात बताता है। उसके बाद विक्रम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विक्रम प्रीति के घर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रीति के असली माँ बाप नहीं है, उन्होंने प्रीति को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उसके बाद विक्रम प्रीति के दोस्तों और उसके कॉलेज के प्रोफेसर से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद विक्रम को उसके दोस्त रोहित का कॉल आता है कि राजा गोडाउन के पास एक लाश मिली है। उसके बाद विक्रम वहाँ जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बॉडी कहीं नेहा की ना हो। उसके बाद विक्रम वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है, इसलिए वो उसे फॉरेंसिक ऑफिसर श्रीकांत के पास भेजता है। श्रीकांत बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद विक्रम को बताता है कि ये बॉडी प्रीति की है और इस पे कुछ लोगों के डीएनए भी मिले हैं। विक्रम को उन सभी लोगों पर शक होता है जिनका डीएनए प्रीति की बॉडी से मिला था, लेकिन किसी के खिलाफ उसे सबूत नहीं मिलता। सबूत ढूंढने के लिए वो इब्राहिम की उन बातों को याद करता है जिस दिन प्रीति गायब हुई थी। तभी उसे ब्लू कार याद आती है और उसे ढूंढने के लिए वो उस दिन की टोल नाके की सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है।
विक्रम को उसमें कहीं पर भी ब्लू कार नहीं दिखती। एक ट्रक दिखता है जो थोड़ी देर में वहाँ से वापस गया था। विक्रम को उस ट्रक पर शक होता है और वो उस ट्रक के ड्राइवर को देखता है। तभी उसे याद आता है कि विक्रम ने उसे इंस्पेक्टर इब्राहिम के घर के पास गैरेज में काम करते देखा था। उसके बाद विक्रम इंस्पेक्टर इब्राहिम को लेकर उस गैराज में जाता है, लेकिन वो आदमी वहाँ पर नहीं होता। इसलिए विक्रम उसका एड्रेस लेके इब्राहिम के साथ उसके घर जाता है। वहाँ विक्रम उस आदमी से पूछताछ करने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी गन निकाल कर उन पर शूट करता है, जिसमें इंस्पेक्टर इब्राहिम की मौत हो जाती है और वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उस आदमी के पैरों पर गोली मारकर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो आदमी विक्रम को उस आदमी के घर लेकर जाता है जिसके लिए उसने प्रीति को किडनैप किया था। उसके बाद विक्रम उस घर में अपने दोस्त रोहित को देखता है जिसने ये सब किया था। विक्रम उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी रोहित अपनी गन निकालता है और अपने बचाव में विक्रम रोहित को शूट कर देता है। उसके बाद उसी घर के एक रूम में विक्रम को नेहा मिलती है जिसमें रोहित ने उसे किडनैप करके रखा था। उसके बाद नेहा विक्रम को बताते कि इस सब के पीछे रोहित की बीवी थी। उसी के कहने पर इस आदमी ने प्रीति को किडनैप किया था। उसके बाद विक्रम रोहित की बीवी को अरेस्ट करता है। रोहित की बीवी अपना जुर्म कन्फेस करती है और ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में विक्रम और नेहा साथ में कहीं जाते हैं, तभी उन पर कोई फायरिंग करता है, लेकिन उन पर फायरिंग कौन करता है ये हमें नहीं दिखाते। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।